हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे सत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ। मीनिंग ऑफ कंटिन्यूअस एंड कंप्रेसिव इवैल्यूएशन। ये बीएड सेकेंड ईयर का असेसमेंट फॉर लर्निंग का टॉपिक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए स्टार्ट करते हैं। सत एवं व्यापक मूल्यांकन में 3 शब्द हैं। इसकी अवधारणा को समझने के लिए इनको अलग अलग समझना आवश्यक है। मूल्यांकन एक प्रक्रिया है, जबकि परीक्षा एक पद्धति। मूल्यांकन के अंतर्गत विद्यार्थी की निष्पत्ति की जानकारी कर उसके निदान और उपचार की सहायता से निष्पत्ति के उन्नयन का प्रयास किया जाता है। मूल्यांकन के अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी की निष्पत्ति की तुलना उसकी अपनी उपलब्धि से की जाती है, जबकि परंपरागत परीक्षा में विद्यार्थियों के निष्पत्ति की परस्पर तुलना की जाती है। जबकि मूल्यांकन की संकल्पना के अंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थी अपनी गति से प्रगति करता है, जिससे उसका सत विकास होता रहता है। सत एवं व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए सत एवं व्यापक मूल्यांकन की अलग अलग समझना आवश्यक होता है। सत मूल्यांकन कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन। सत मूल्यांकन का आशय उस परीक्षण से है जिससे छात्रों के अध्ययन एवं उपलब्धियों का प्रति माह लेखा जोखा लिया जाता है। सत मूल्यांकन पद्धति में आमतौर पर संपूर्ण पाठ्यक्रम को 10 इकाइयों में विभक्त कर दिया जाता है। प्रत्येक माह उस इकाई का अध्यापन कराने के पश्चात स्वाभाविक रूप से परीक्षण किया जाता है, जिसका व्यवस्थित अभिलेख रखा जाता है। प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में सत मूल्यांकन पद्धति कहीं कहीं प्रचलित है, किंतु उस रूप में नहीं है जैसा कि सत मूल्यांकन के मौलिक स्वरूप में होना चाहिए। इससे मात्र ज्ञान अर्जन के शैक्षिक कौशल का ही मूल्यांकन किया जाता है। शैक्षिकतर उपलब्धियों का मूल्यांकन नहीं किया जाता है। सत मूल्यांकन का प्रत्यय वस्तुत परीक्षा सुधार के 2 सिद्धांतों पर आधारित है। प्रथम, जो व्यक्ति अध्यापन कार्य करे वही व्यक्ति मूल्यांकन का कार्य भी करे, तथा द्वितीय, मूल्यांकन कार्य सत्रांत में न होकर संपूर्ण सत्र के दौरान लगातार होता रहे। सत आंतरिक मूल्यांकन प्रणाली के अंतर्गत छात्रों की शैक्षिक प्रगति का मूल्यांकन शिक्षण कार्य कर रहे अध्यापकों के द्वारा सत्र के बीच में लगातार थोड़े थोड़े अंतराल पर किया जाता रहता है, तथा छात्रों को उनकी कमियों व असफलताओं की जानकारी दी जाती है। इससे छात्रों को पृष्ठ पोषण मिलता है तथा वे अपनी क्षमताओं के अनुरूप सर्वोत्तम शैक्षिक प्रगति करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। सतांतरिक मूल्यांकन में अध्यापकों के द्वारा छात्रों की शैक्षिक प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए लिखित परीक्षाओं के अतिरिक्त मापन व मूल्यांकन की विभिन्न विधियों व उपकरणों का प्रयोग किया जा सकता है। सत मूल्यांकन छात्रों के साथ साथ अध्यापकों को भी अपनी शिक्षण योजना के सुधार करने के अवसर प्रदान करता है। छात्रों द्वारा अर्जित ज्ञान व कौशल की जानकारी के आधार पर अध्यापक गण भी अपनी शिक्षण अवयव को यथा आवश्यक परिवर्तित कर सकते हैं। निसंदेह सत मूल्यांकन का यह प्रत्यय न केवल परीक्षा सुधार की दृष्टि से वरन संपूर्ण शिक्षा प्रणाली में वांछित सुधार लाने की दिशा में एक सार्थक कदम है। सत एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। विशेषताएं: नंबर 1, सत मूल्यांकन द्वारा छात्रों की निष्पत्ति में सुधार किया जा सकता है। सेकंड, छात्रों की प्रगति का विद्यालय तथा गैर विद्यालय दोनों ही पक्षों का मूल्यांकन संभव हो पाता है। थर्ड, इसमें विद्यालय विषयों के साथ साथ छात्रों की बुद्धि, अभिवृत्ति, स्वास्थ्य, अध्ययन, आदत, सहगामी क्रियाएं आदि का अध्ययन किया जाता है। फोर्थ, इसमें छात्रों की प्रगति को बढ़ाने के लिए पृष्ठ पोषण, परिविधि तथा उपचारात्मक शिक्षण, निर्देशन एवं परामर्श की भी व्यवस्था की जा सकती है। फिफ्थ, यह मूल्यांकन प्रणाली छात्रों को निरंतर अध्ययन की आदत का विकास कराती है। व्यापक या सत्रांत मूल्यांकन, कंप्रेसिव और टर्मिनल इवैल्यूएशन। सत मूल्यांकन की उपरोक्त विशेषताओं से यह स्पष्ट होता है कि शिक्षण प्रक्रिया में सत मूल्यांकन प्रणाली को सम्मिलित किया जाना अनिवार्य है, परंतु इससे यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं होता है कि शिक्षण प्रक्रिया में से व्यापक अथवा सत्रांत मूल्यांकन को हटा दिया जाए। प्रत्येक परीक्षा प्रणाली का अपना उद्देश्य होता है और जो इस उद्देश्य की पूर्ति भी करती है। व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं: नंबर 1, व्यापक मूल्यांकन प्रणाली में छात्रों की निष्पत्ति का आकलन व्यापक रूप में किया जाता है तथा यह भी निश्चित किया जाता है कि छात्र ने पाठ्य वस्तु पर किस सीमा तक
स्वामित्व प्राप्त कर दिया है। सेकंड, व्यापक मूल्यांकन प्रणाली में छात्रों को इस प्रकार के प्रश्न दिए जाते हैं कि वह अपनी सृजनात्मक तथा चिंतन शक्ति का विकास कर सके। थर्ड, व्यापक मूल्यांकन प्रणाली में मौखिक, लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा सम्मिलित की जाती हैं, जिससे छात्र का पूर्ण मूल्यांकन हो जाता है। फोर्थ, व्यापक मूल्यांकन प्रणाली में शिक्षा के ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक उद्देश्यों को महत्व दिया जाता है। फिफ्थ, यह औपचारिक शिक्षण परिविधि के ढंग से किन्हीं भी अध्यापकों या व्यक्तियों द्वारा संपन्न की जा सकती है। सिक्स, व्यापक परीक्षाएं विभिन्नता शिक्षा संस्थाओं के परिणामों में एकरूपता लाने की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और कमेंट भी कीजिए ताकि मैं और वीडियोस बना सकूं। थैंक यू सो मच।